टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमें दिखाया गया जिरन। तो जिरन ने सभी फैंस के दिलों में एक खास जगह बना ली क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी, उसकी अलग लेवल की ताकत और उसके साफ दिल के वजह से। लेकिन जिरन स्टार्टिंग में थोड़ा सेल्फिश था। वो अपने दोस्तों के लिए नहीं लड़ता था, वो सिर्फ ताकत को ही जस्टिस मानता था। पर एंड में वो बदल गया। उसको रियलाइज हुआ कि टीम वर्क होना जरूरी है। तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद एक नेक्स्ट लेवल का विलन आया जो है ब्रोली। और ब्रोली ने भी सभी फैंस का दिल जीत लिया था क्योंकि एक तो वो कैनन हो गया है और उसकी ताकत, उसकी पर्सनैलिटी काफी बेटर है अगर कंपेयर करे नॉन कैनन ब्रोली से। लेकिन एक बात हमारे मन में ये आती है, क्या ब्रोली जिरन से ताकतवर है? आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये चीज क्लियर करूंगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है, जिरन या फिर ब्रोली। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इस वीडियो का लाइक एम है 500 लाइक्स का। तो दोस्तों इस वीडियो का लाइक एम पूरा कर देना अगर आप सच्चे ड्रैगन बॉल फैंस होंगे, और इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मैं ड्रैगन बॉल से रिलेटेड चीजें लाता रहूं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं जिरन की। जिरन जो है वो अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ऊपर है और उस पे एक टैगलाइन है, मोर्टल स्ट्रॉन्गर देन गॉड्स। और उसने केल जो कि ब्रोली की तरह ही लेजेंडरी सेन है। तो जब केल अपनी बरसक फॉर्म में जाती है तो उसको कोई रोक नहीं पा रहा था, इवन गोकू भी नहीं। फिर जिरन एंट्री मारता है तो उसने अपने एक ही की ब्लास्ट से केल को ठिकाने लगा दिया था। और जिरन ने हिट जैसे बंदे को भी, जब जिरन ने फर्स्ट टाइम अपनी ताकत का एक नमूना दिखाया था तो बीरस के फेस पे एक डर था, इवन विस भी शॉक्ड था। लेकिन जब वहीं ब्रोली सुपर सेन लेजेंडरी में गया था तो विस के मुंह पे एक स्माइल थी। लेकिन जब गोकू अपनी सुपर सेन गॉड रेड यूज करके जिरन पे हमला किया तो जिरन अपनी जगह से हिला तक नहीं था। वहीं जब वेजिटा सुपर सेन गॉड रेड बना था ब्रोली के सामने तो वो ब्रोली को अच्छे से पेल पा रहा था और ब्रोली को दिक्कत भी हो रही थी। उसके बाद जब गोकू स्पिरिट बॉम्ब जिरन पे फेंकता है तो जिरन ने बस अपनी आंखों से ही पूरा स्पिरिट बॉम्ब उड़ा दिया था। सोचो जिरन में कितनी ताकत है और उस स्पिरिट बॉम्ब की ताकत इतनी थी कि गोकू उससे मर भी सकता था। लेकिन गोकू ने जब अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जगाई तो हमें जिरन की फाइटिंग स्टाइल देखने को मिली जो कि बहुत ही अलग थी। वो बिना अपनी पावर को यूज किए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी ताकत को काउंटर कर रहा था और डिफीट भी किया था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी टेक्निक जहां गॉड्स का आना भी मुश्किल है। फिर उसके बाद जब एक अकेले जिरन ने गोकू सुपर सेन ब्लू कायोकेन, वेजिटा सुपर सेन ब्लू इवोल्यूशन, फ्रीजा प्लस एंड्रॉइड 17 ये साथ भी मिलकर जिरन को छू तक नहीं। और जिरन की इतनी ताकत का राज है उसकी कई सालों की कड़ी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। फिर एंड में जब मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आया तो जिरन ने तब भी उसको बहुत पेला, लेकिन उसकी ताकत खत्म होने की वजह से वो हार मान गया और वो एंड में गोकू और फ्रीजा के द्वारा एलिमिनेट हो गया। तो इन सभी चीजों को देख के हम कह सकते हैं कि जिरन की ताकत एक अलग लेवल पे है। अब बात करते हैं ब्रोली की। ब्रोली पे ताकत है तो ज्यादा बट उस पे एक्सपीरियंस कम है और वो अपने को इतना ट्रेन नहीं किया जिस हिसाब से सेंस को करनी चाहिए और उसका कोई मास्टर नहीं रहा है जो उसको कड़ी ट्रेनिंग दे सके। और ब्रोली का की कंट्रोल बहुत बेकार है, वहीं जिरन का बहुत सही है। ब्रोली को अपनी ताकत पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है और वो भी एक मोर्टल है जिरन के ही तरह। जैसे कि आपने देखा होगा जब वेजिटा सुपर सेन गॉड रेड बना था तो ब्रोली शॉक्ड था और वो वेजिटा की सुपर सेन रेड से पिल रहा था और वहीं जिरन को कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो आराम से एक जगह खड़े होके जिरन सब संभाल रहा था। लेकिन ब्रोली में एक खासियत है, वो फाइट करते करते वो फाइटिंग स्टाइल को अडॉप्ट करता है। ये बात वेजिटा ने बताई थी, लेकिन जब वो इकारी में बदला तो तब जाके वो गोकू को पेल पा रहा था। लेकिन जब गोकू सुपर सेन ब्लू बना था तो वो ब्रोली की इकारी फॉर्म के बराबर पहुंच चुका था। वहीं जिरन को देखो, उसके लिए सुपर सेन ब्लू या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या फिर कोई सी भी फॉर्म आ जाए वो जिरन के लिए कुछ भी नहीं थी। फिर जब ब्रोली सुपर सेन में बदलता है तो उसको संभालना मुश्किल हो गया था। फिर गोजिटा की मदद से ब्रोली को हराया गया। तो ये हो गई दोनों की बात। अब आता है मेन मुद्दा कि अब कौन ताकतवर है, जिरन या ब्रोली। तो
अब मैं क्लियर करता हूँ। तो जब हमने ब्रोली की फाइट देखी थी तो उसमें गोकू और वेजिटा को देख के ऐसा नहीं लगा था कि धरती अब खतरे में है, अब हमें न्यू फॉर्म की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइट एकदम फास्ट फॉरवर्ड थी और ब्रोली को हर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से काउंटर कर पा रही थी। वहीं जिरन को ले लो, उस अकेले ने बिना कोई दिक्कत के सुपर सेन ब्लू एवोल्यूशन वेजिटा, सुपर सेन ब्लू कायोकेन गोकू को अकेले संभाला था जब उसमें स्टेमिना था। अगर मान लिया कि ब्रोली सुपर सेन लेजेंडरी में चला जाए जिरन से लड़ने, तो हाँ ब्रोली मार तो पाएगा बट उसको हरा नहीं सकता क्योंकि उस पे कोई फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। जिरन का फाइटिंग स्टाइल अलग है और वो बहुत फास्ट है, तो ब्रोली को समझने में दिक्कत होगा। और जिरन पे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। ज्यादा ताकत होना मैटर करता है लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है बहुत सालों का एक्सपीरियंस। और गोकू तो ब्रोली मूवी में अल्ट्रा इंस्टेंट भी नहीं गया था। अगर वो चला जाता तो वो 1 मिनट में ही ब्रोली को खत्म कर देता क्योंकि ब्रोली ने अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी ताकत नहीं देखी, ना उसने कभी एक्सपीरियंस करी। उसके लिए अल्ट्रा इंस्टेंट एक अलग लेवल की ताकत है। वहीं जिरन ने अल्ट्रा इंस्टेंट हो या फिर मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट, उसने सभी को डोमिनेट किया है। तो इन सभी चीजों को देखकर यहाँ क्लियर विनर है जिरन दी ग्रे। हाँ, जिरन ब्रोली से कई गुना ज्यादा ताकतवर है क्योंकि जिरन ने अपने को लगातार बहुत सालों से ट्रेन किया है और उस पे बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है और उसको अपनी ताकत पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल है। और इन सभी चीजों के वजह से वो आज अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ऊपर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिरन और ब्रोली में कौन जीत सकता है और आपका फेवरेट कौन है, जिरन या फिर ब्रोली? मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर भर के बताना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे 500 लाइक्स का एम पूरा कर देना अगर आप सच्चे ड्रैगन बॉल फैंस होंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मैं ड्रैगन बॉल से रिलेटेड चीजें लाता रहूं। तो मिलते हैं आपको अपनी